जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु क्या है और व्यक्ति के जीवन में दुख, चिंता, भय, अशांति ये क्यों रहती है। जैसे आपके परिवार में आपके पास धन है, वैभव है, बड़ी बिल्डिंग है, सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन तो भी आपका मन परेशान क्यों रहता है? क्योंकि आपने मृत्यु को नहीं जाना है। मृत्यु को आप जान लोगे तो आपकी सभी दुविधा खत्म हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे बड़ा आपका दुख का कारण क्या है। जैसे आपके परिवार में 4 लोग हैं, चारों लोग आराम से जीवन यापन कर सकते हैं, आपके पास धन संपत्ति है, वैभव है, लेकिन तो भी आपका मन चिंताओं में क्यों रहता है? उसका कारण यह है कि आप निरंतर प्रभु श्री हरि का स्मरण नहीं कर पाते। जैसे आपकी पत्नी ने आपको कुछ गलत बोल दिया या क्रोध कर दिया आपके ऊपर, तो वापस आप उसी प्रकार उस पर क्रोध करते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपके हिसाब से चले, आपका भाई आपके हिसाब से चले, आपके माता पिता आपके अनुकूल चले, आपके हिसाब से चले, लेकिन वो प्रतिकूल चलते हैं, तभी आपको गुस्सा आता है। आप सोच कर देखिएगा, जब आपके अनुकूल कोई व्यक्ति चलेगा तब आपको गुस्सा नहीं आएगा, जब आपके कोई प्रतिकूल चलेगा तब आपको गुस्सा आएगा। यही सबसे बड़ा आपका चिंता का कारण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना बहुत जरूरी है। भगवत गीता का एक श्लोक सुन लीजिए, तभी आपको पता चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो मा स्मृति नित्यशा तस्याम सुलभा पाठ नित्य युक्त से योगिना। इसका भावार्थ है कि जो श्री हरि का अनन्य चिंतन करता है और हमेशा उसको पुकारता रहता है, कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम, इस प्रकार अपनी जिह्वा से बोलता रहता है, तो उसके लिए भगवान सुलभ भी हो जाते हैं और भगवान उसको दर्शन दे देते हैं और उसके ऊपर भगवान की बहुत कृपा होती है। तो मृत्यु क्या है? ये शरीर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। पंच महाभूत क्या है? पंच महाभूत है जैसे पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, जल। ये पंच महाभूतों से ये मायाकृत शरीर आपका बना दिया गया है और ये पंचभूतों में समाहित हो जाएगा। मरने के समय ये भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, ये तो आपको पता ही होगा। और आपके चिंताओं और दुख का कारण यही है क्योंकि आपने इस शरीर को अपना मान लिया है। आप शरीर नहीं है, आप इससे अलग है। आपके 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। उसके परे है जो वो है परमात्मा। केवल आप संसार में चाहते हैं कि आपको सुख मिले, केवल सुख के पीछे भागते हैं। चाहे वो काम का सुख ले लो, व्यभिचार ले लो, धन संपत्ति ले लो, वैभव ले लो, मान सम्मान ले लो। हर व्यक्ति चाहता है मैं बहुत से बड़ा बन जाऊं, बड़े से बड़ा बन जाऊं, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि मृत्यु के समय आपके साथ कौन जाएगा? केवल आपके कर्म। अगर आपका एक भी कर्म गलत बिगड़ गया, अगर आपका आचरण एक भी गलत हो गया, तो यमराज जी आपको लेने के लिए आएंगे, तब आपको कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। आपके कर्मों के शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य कर्म आपको भोगने पड़ते हैं। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी आपका पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल कपट करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, धन चुराता है दूसरे लोगों का, तो उसका कर्म उसे अवश्य अगले जन्म में भोगना पड़ता है। फिर उसे 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है। कभी कुत्ता, कभी गधा, कभी सुअर। ये 84 लाख योनियां अनेक प्रकार की योनियां हैं। सांप हो गया, जैसे भेड़, बकरी, ये सभी अन्य योनियां हैं। ये मनुष्य शरीर आपको मिला है अच्छे कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म क्या है? अच्छे कर्म भूखे व्यक्ति को भोजन खिला दिया,
गाय के लिए चारे की व्यवस्था कर दी, किसी गरीब एसआई की मदद कर दी, रोड सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो आपने उसकी जाके मदद कर दी। ये करके आप देखिए आपके मन को बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा, क्योंकि आप एक पुण्य कर्म कर रहे हैं। पुण्य कर्म वो आपको 4 गुना अवश्य मिलेगा। और आप ये सोचते हैं कि मैं व्यभिचार गलत आचरण करता रहूं, तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा, आपके परिवार में भी अशांति रहेगी। क्योंकि जब तक आप प्रभु श्री हरि का स्मरण नहीं करने लग जाते, भजन नहीं करते, तब तक मन आपका शांत नहीं होता। जैसे आपका परिवार बहुत ही सुख संपन्न है, तो भी आपके चिंता क्यों रहती है? चिंता इसलिए रहती है क्योंकि आपने मन को नहीं समझा है। मन आपका सूक्ष्म शरीर है। ये आपको जो ढांचा ढांचा दिखाई दे रहा है, ये आपका स्थूल शरीर है। ये तो मृत्यु के समय यही छूट जाएगा। सूक्ष्म शरीर को आपके भोग भोगने पड़ेंगे। सूक्ष्म शरीर बना है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन संकल्प विकल्प करता है आपका। आपके पहले मन के अंदर स्फूर्णा होती है, तब आपके साथ में क्रिया होती है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि आपके नीचे करती है, चित्त एकाग्र होकर उस पर टिक जाता है कि ये मुझे करना ही है। और अहंकार, अहंकार आपको पता है कि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, यह अहंकार है। इसलिए अगर आप सुख शांति आपके परिवार में चाहते हैं और मृत्यु से ऊपर जाना चाहते हैं, मतलब मृत्यु का आपको भय खत्म हो जाए धीरे धीरे, तो आपको प्रभु श्री हरि के चरणों का स्मरण करना पड़ेगा, तभी आपको शांति मिलेगी। क्योंकि जो रामचरितमानस में दोहे बताए गए हैं, उसका मैं एक दोहा आपको बता देता हूँ। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जई परलोक सवारा, सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताई, काले कर में ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। इसका भावार्थ ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है जो मोक्ष का खुला द्वार है। इसे पाकर भी आपने परलोक ने बना लिया, तो किस काम का ये शरीर? यहाँ के धन और संपत्ति सब यही रह जाएंगे, आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग यही रह जाएगी। क्यों? आपके परिवार ने, आपने किसी को मरते हुए नहीं देखा है। हर व्यक्ति इस संसार में आया है और वापस अकेला ही चले जाएगा। ना तो आपका पुत्र आपके साथ जाएगा, ना तो आपकी पत्नी आपके साथ जाएगी, ना ही आपके माता पिता आपके साथ जाएंगे। क्योंकि कर्म का फल जीव प्राणी को स्वयं अकेले भोगना पड़ता है। बुढ़ापे में आपने देखा ही होगा, हर व्यक्ति कितना पछताता है, वह दुख से प्रेरित होता है। उसके पास कोई नहीं बैठना चाहता बूढ़े व्यक्ति के पास, क्योंकि जीवन भर उसने यही सोचा कि जिंदगी मिली है, ऐशो आराम से निकाले, खूब धन संपत्ति कमाए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम कुछ भी नहीं निकला। सिर्फ आपको दुख, चिंता, अशांति और वापस बुढ़ापे में भयंकर कष्ट से आपको मृत्यु प्राप्त हुई। मृत्यु के समय 100 बिच्छू एक साथ काटते, उतना भयंकर दर्द होता है। ये कभी आपने सोचा है? इसलिए जो भी आप कर्म करें, बहुत ही सोच समझ कर करें, और बीच बीच में अपनी जिह्वा से राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि बोलते रहिए। उससे आपका भजन भी बनता रहेगा। और आप दैनिक दिनचर्या कुछ भी करें, आपका ऑफिस का काम भी आप कर रहे हैं, तो भी बीच बीच में राम 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 ऐसे जिह्वा से जपें। उसके बाद में आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही आनंद आएगा और आपकी चिंताएं और दुख सभी खत्म हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।